प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी इशायस का ग्रंथ, अध्याय 65, पद संख्या 17 से 21। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूँगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुँचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाख बारियाँ लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 43 से 54 तक। उन 2 दिनों के बाद वह वहां से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वो गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वे फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाउम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं तो वह उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वो चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे? इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इस्यास के ग्रंथ की अध्याय 65 से लिया गया था। आज के पाठ में प्रभु ईश्वर इस्यास नबी के द्वारा एक सुंदर और आशा का संदेश सुनाता है। प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। गुलामी और राजाओं के आक्रमण से पीड़ित इस्राएलियों के लिए, विशेष करके यूदा के निवासियों के लिए, यरूशलेम के निवासियों के लिए इस्यास नबी के द्वारा ईश्वर की ये भविष्यवाणी है, एक आशा की भविष्यवाणी। प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। और आगे प्रभु कहते हैं, वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शाबित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे, उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे, उनके फल खाएंगे। प्रभु आशा का संदेश सुनाते हैं। और ये भविष्यवाणी वास्तव में नए विधान में पूर्ण हुई। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 से 5 तक प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, योहन कहते हैं, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इस्यास नबी के द्वारा की गई यह भविष्यवाणी मसीह के द्वारा पूर्ण हो जाती है। एक नवीन यरूशलेम की यहां पर भविष्यवाणी की जा रही है और यीशु के द्वारा ये पूर्ण हो जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया को नवीन यरूशलेम माना जाता है और कलीसिया का हर सदस्य उस नवीन यरूशलेम का निवासी नागरिक माना जाता है और उसकी पहचान है आनंद, आशा, उम्मीद, विश्वास। हम सभी उस नए यरूशलेम में निवास करने के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर के आनंद से भरपूर होने के लिए बुलाए गए हैं। जैसा कि पवित्र ग्रंथ में आपने सुना, प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारा आकाश, हमारी पृथ्वी कितनी टूटी फूटी है, हमारा जीवन कितना टूटा फूटा है, लेकिन प्रभु आशा का संदेश सुनाते हैं, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। और मैं आज प्रभु के नाम पर आपको बताना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को प्रभु के अधीन करते हैं और हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में क्रियाशील होने देते हैं, तो प्रभु ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी का सृजन करेगा। सब कुछ बदल जाएगा। नबी इस्यास के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के बाद आज भी
पूर्ण हो रही है। जो भी ईश्वर के लिए अपने जीवन को खोल देता है, प्रभु यीशु के लिए, मुक्तिदाता के लिए अपने जीवन को खोल देता है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में क्रियाशील होने देता है, उसके आकाश को प्रभु ईश्वर नया बना देता है, उसकी पृथ्वी को प्रभु ईश्वर नया बना देता है और वो आनंद से भर देता है, आशा से भर देता है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे आकाश को नया बनाइए, हमारी पृथ्वी को नया बनाइए, पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने के लिए हमें आजादी देने के लिए कृपा दीजिए। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। हमने सुना योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 में कि प्रभु यीशु ने काना नगर में जल को अंगूरी में परिवर्तित किया था। आज के सुसमाचार में काना नगर में प्रभु के दूसरे चमत्कार के बारे में हमने सुना। सुसमाचार में आपने सुना कि यीशु फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनहूम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीली आ गए हैं, तब वो उनके पास आया। उसने उनसे ये प्रार्थना की कि वो चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दें, क्योंकि वो मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा न मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। और वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले कि आपका पुत्र अच्छा हो गया है। जब उसने नौकरों से पूछा किस समय अच्छा हुआ, तो बताया गया उसी समय जब प्रभु ने कहा था, जाइए, आपका बच्चा अच्छा हो गया है। काना नगर की विवाह भोज में माता मरियम के विश्वास के कारण कि यीशु जल को अंगूरी में परिवर्तित करने में समर्थ हैं, एक चमत्कार हुआ। इतना ही नहीं, वहां के दासों ने यीशु की बात को माना, यानी विश्वास और आज्ञा पालन के द्वारा काना नगर में चमत्कार हुआ, जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। उसी तरह आज भी हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, उस पदाधिकारी ने प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास किया और प्रभु के आदेश का पालन किया। प्रभु ने कहा कि जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। और उस पदाधिकारी ने प्रभु यीशु के उस वचन पर विश्वास किया कि ये जो कहेगा सच कहेगा, ये जो कहेगा वैसा ही होगा। और यीशु के वचन पर विश्वास करके यीशु के आदेश का पालन किया। और नतीजा भी एक चमत्कार है, उसका भी पुत्र अच्छा हो जाता है। और उसी समय अच्छा हो जाता है जिस समय प्रभु यीशु ने यह कहा था। सुसमाचारों में बार बार हमें विश्वास के बारे में पढ़ने को मिलता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। लूकस अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वासपूर्ण प्रार्थना सुनी जाती है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करो, तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। उस पदाधिकारी ने प्रभु यीशु की बात पर विश्वास किया। और इतना ही नहीं, यीशु की आज्ञा का पालन किया। बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि जहां कहीं भी लोगों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, चमत्कार हुआ है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 में 10 कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आते हैं, कहते हैं कि हम पर दया कीजिए।
प्रभु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ ताकि वे प्रमाणित करें कि तुम शुद्ध हो गए हो। हालांकि वे शुद्ध नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया और प्रभु के आदेश का पालन किया और मार्ग में वे चंगे हो गए। यूहन्ना अध्याय 2 में भी हमने ये देखा कि जैसा कि मां मरियम ने कहा कि मेरा पुत्र जो कहेगा उसका पालन करना, यीशु ने जो जो बातें उनसे कहा उसका पालन हुआ, चमत्कार हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमें ईश्वर का चमत्कार उस समय देखने को मिलते हैं जब हम भी ईश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु का एक एक वचन, पूरी बाइबल में प्रभु की प्रतिज्ञाएं लिखी गई हैं। एक एक वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। जिस समय वचन पर आप विश्वास करने लगते हैं, प्रभु के आदेशों पर आप विश्वास करने लगते हैं, उसका पालन करने लगते हैं, आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन हुआ, चमत्कार हुआ, आशीष मिली। प्रभु ने शपथ खाकर कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु ईश्वर यही संदेश हमें देता है, मेरे वचनों पर विश्वास करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देता हूं कि तूने हम लोगों को जीवन दिया है। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें शिक्षा दी है, साथ ही साथ उन वचनों पर विश्वास करने से तू हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें आज्ञा पालन का वरदान दीजिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी